नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंख पुष्पी की खेती के बारे में। आपने शंख पुष्पी नाम की दवाई सुनी होगी जो बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए उन्हें दी जाती है। उस दवाई के अंदर भी शंख पुष्पी के पौधे का ही इस्तेमाल होता है। तो आज हम उसी की खेती के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। फिर हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। फिर हम बात करेंगे शंख पुष्पी की अच्छी किस्मों के बारे में। और फिर हम बात करेंगे प्रति एकड़ बीज कितना डालें। फिर हम बात करेंगे बिजाई करने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे खाद और सिंचाई के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि बुआई का सही समय क्या है। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा बता दूंगा, आप आइडिया लगाना कि कौन सा टाइम होगा सही इसके लिए, बुआई का सही टाइम। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन का पीएच 5.5 से 7 के बीच में रहना चाहिए और उसी के साथ साथ मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, यानी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। तापमान की अगर बात करें तो बुआई के टाइम में तापमान 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए और हार्वेस्टिंग के टाइम में 18 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और ये कौन सा टाइम होगा अंदाजा आप लगाइए और जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले खेत के अंदर 50 क्विंटल गोबर की खाद आप प्रति एकड़ डाल दीजिए। उसके बाद में तवैयों से खेत को 2 बार जोत दीजिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2 बार अच्छे से जोत दीजिए। हमारे यहाँ इसे तवैया कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद में इस खेत को 1 महीने के लिए खाली छोड़ दीजिए, इसके अंदर पानी लगने दीजिए, इसके अंदर बरसात होने दीजिए और जब हम बुआई करेंगे उससे पहले एक बार रोटावेटर से हल्का हल्का जोत लेंगे और उसके बाद में इसमें बुआई कर देंगे। अब बात करते हैं शंख पुष्पी की अच्छी किस्मों के बारे में। इसकी 2 किस्में हैं, एक है शोधहाला। शोधहाला के अंदर एक तो व्हाइट फूल होते हैं, एक होते हैं ब्लू फूल। एक किस्म है विष्णुकर्णता, इसके अंदर केवल मात्र ब्लू फूल होते हैं। और आपको बता दूं कि सफेद फूल वाली जो शंख पुष्पी होती है इसका आयुर्वेद के अंदर ज्यादा महत्व है, तो आप उसके हिसाब से इसके किस्में जो हैं उनको चुनेंगे। अब बात करते हैं प्रति एकड़ बीज कितना डालें। तो 2 तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, एक तो पौधे तैयार करके और दूसरा बीज छिड़क कर। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप पौधे तैयार करते हैं तो आपको 43,560 पौधे चाहिए प्रति एकड़ के लिए, तो उसके हिसाब से नर्सरी तैयार करें। और अगर बीज डालते हैं आप छिड़क कर तो आपको 4 किलो से लेकर 6 किलो के बीच में बीज डालना होगा प्रति एकड़, उसे आपको छिड़कना होगा। बस ध्यान रहे कि अगर आप लोग इसके बीज को छिड़कते हैं तो जुलाई के अंदर यह काम कर लीजिएगा और अगर आप लोग इसके पौधों को रोपते हैं तो आप अगस्त में यह काम कर लीजिएगा। अब रही बात बिजाई करने का तरीका क्या है, तो लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच रहनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी 12 इंच रहनी चाहिए। इस हिसाब से 43,560 पौधे आपके प्रति एकड़ में लग जाएंगे। अब बात रही कि खाद और सिंचाई के बारे में। खाद इसके अंदर आपको डालनी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये दवाई के लिए, आयुर्वेदिक दवाई के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है। सिंचाई की बात ऐसी है कि अगर बरसात हो जाए तो ठीक है, अन्यथा अगर शुष्क मौसम हो और आपको ज़्यादा लगे कि भाई पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं और वो फव्वारा विधि से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब रही बात बीमारी और समाधान के बारे में। बीमारी इसके अंदर 2 प्रकार की आ सकती है।
कई बार व्हाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है, कई बार ग्रीन फ्लाई का, बाकी इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता। और इनके समाधान के लिए आपको 1 लीटर नीम ऑयल लेना है और 1 लीटर नीम ऑयल आपको पूरे खेत में 1 एकड़ के अंदर छिड़क देना है 250 लीटर पानी के अंदर घोलकर। इसके अलावा कोई भी प्रकार की केमिकल पेस्टिसाइड आपको नहीं डालना। फिर से बता रहा हूं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसलिए कोई भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड आपको यूज नहीं करना है। अब रही बात हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। अक्टूबर के महीने में इसके फूल लगेंगे, दिसंबर तक बीज बन जाएगा। उसके बाद में जब आप चाहें जनवरी या फरवरी के अंदर खेत के अंदर हल्की सिंचाई कीजिए और पूरे के पूरे पौधे को उखाड़ लीजिए। जड़ से लेके पत्ते और पत्तों से लेके बीज तक सब चीजें इसके आयुर्वेद के अंदर काम आती है। बस आपको उखाड़ना है, छांव में सुखाना है, सूखने के बाद इसे आपको पॉली बैग के अंदर डाल के पैक कर देना है और फिर इसे मार्केट में सेल कर देना है। अब रही बात कमाई और खर्चे के बारे में। खर्चा इसके अंदर बहुत कम है। कमाई का ऐसा है कि आपसे कौन सी कंपनी खरीद रही है। क्या डाबर वालों को बेच पा रहे हैं? क्या आप वैद्यनाथ वालों को बेच पा रहे हैं? क्या आप लोग लोकल जो किराना ये आपके पंसारी होते हैं उनको बेच पा रहे हैं, या फिर जो लोकल वैद्य बैठे हैं उनको बेच पा रहे हैं? किसको बेच पा रहे हैं, इसी आधार पर तय होता है इसके अंदर कमाई। क्योंकि खर्चा बहुत कम है लेकिन कमाई ऊपर नीचे होती रहती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्लैक्चुएशन है, इसलिए मैं आपको क्लियर कट नहीं बता सकता कि आप इतनी इनकम इसमें कमा लेंगे। अब रही बात बुआई के सही समय के बारे में। मैंने वीडियो में ऑलरेडी 2 बार बता दिया, लेकिन फिर से बता देता हूं कि जुलाई के महीने में अगर आप बीज छिड़क के करते हैं तो, और अगस्त के महीने में अगर आप पौधे रोपण करते हैं। पौधे रोपण जब करेंगे तो पौधे आपके लगभग 25 से 30 दिन के बीच के होने चाहिए। खैर दोस्तों, कम से कम इस पौधे को आप अपने घर पे ज़रूर लगाइए ताकि आप इसका इस्तेमाल खुद के यहाँ पर भी कर सकें। लोग इसे उबाल कर पानी भी पीते हैं, इसकी चाय भी बनाते हैं, बहुत से इस्तेमाल होते हैं। खैर देखते रहिए ABC इंडिया।